प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और कलयुग के देव, संकटों को हरने वाले हनुमान जी। वेद और पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के अंदर मेघ लग्न के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम वानर राज केसरी था। इनकी माता का नाम अंजनी था, इसीलिए इनको अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो हनुमान जी के जन्म के संबंध में बताया जाता है कि इनका जन्म जो है वो ऋषियों के वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था। एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास में पहुंचे और वहां उन्होंने ऋषियों को समुद्र के किनारे पूजा करते हुए देखा। और वहां एक और घटना घटी कि तभी वहां पर जहां पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, एक जंगली हाथी आया और आकर के वो ऋषियों की पूजा के अंदर खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो चुके थे। वानर राज केसरी यह दृश्य देख करके पर्वत के शिखर से वहां पहुंचे और उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए। हाथी वहां से भाग गया और इस प्रकार से उन्होंने ऋषियों के उस संकट से रक्षा की। तब जाकर के ऋषिगण वानर राज के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने एक महाबलशाली यशस्वी पुत्र की कामना की और ऋषियों ने उनके इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान पुत्र होने का वरदान प्रदान कर दिया। ऋषियों के द्वारा रुद्र के समान पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देने से भगवान शिव को रुद्र अवतार के रूप में मां अंजनी के कोख से जन्म लेना था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि माता अंजनी जब मानव का रूप धारण करके पर्वत से शिखर की ओर जा रही थी, सूर्य लगभग अस्ताचल की ओर था। अंजनी ने डूबते हुए सूरज की लालिमा को निहारने लगी और उसी समय अचानक तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के अंदर माता अंजनी के वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उनकी नजर आसपास में पड़ी तो देखा कि उस हवा के परिणाम स्वरूप पेड़ों के पत्ते तो हिल ही नहीं रहे। तब मैया अंजनी को लगा कि शायद कोई न कोई मायावी राक्षस है जो उन्हें परेशान करने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहा है। अभी उस क्रोध के अंदर माता अंजनी श्राप देने ही वाली थी कि तभी वहां पर पवन देव प्रकट हो गए। पवन देव ने प्रकट होने के बाद में उनको सारी बात बता दी कि भगवान रुद्र जो है आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं और उन्होंने आपकी कोख के अंदर जो है प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार से वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव के अवतार के रूप में हनुमान जी, जिन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है, ने जन्म प्राप्त किया। हनुमान जी ने वानर राज केसरी के घर पर जन्म लिया था, इसलिए उनको केसरी नंदन कहा जाता है। पवन देव के आशीर्वाद के कारण इनको पवन देव कहा जाता है, पवन पुत्र कहा जाता है। रुद्र का अंश होने के कारण इनको रुद्र अवतार कहा जाता है। महाबलशाली होने के कारण बजरंगबली कहा जाता है। और प्रभु श्री राम के कष्ट हर बनने और उनका मान बढ़ाने के लिए इनको हनुमान के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। आसमान के अंदर चमकने वाले सूर्य को देख करके वो फल समझ बैठे और वो आसमान की तरफ उड़ चले और उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में धर लिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप सृष्टि के अंदर अंधकार छा गया और इससे नाराज इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी वक्र हो गई। इसकी सूचना जैसे ही पवन देव को मिली, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने हवाओं का चलना रोक दिया। तब सारे देवता पवन देव के पास में गए। इंद्र ने अपने भूल के लिए क्षमा याचना की और फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को यश, कीर्ति, शक्ति, भक्ति, बल, बुद्धि का वरदान प्रदान कर दिया और इस प्रकार से हनुमान जी सर्वशक्तिमान बन गए। हनुमान जी ने ही प्रभु राम से सुग्रीव की मित्रता करवाई थी और बाली का अंत करवाया था। हनुमान जी ने ही विभीषण से प्रभु राम की मित्रता करवाई थी, जिनकी सहायता से रावण का अंत हुआ। हनुमान जी ने समुद्र लांघ करके लंका जाकर के सीता मैया का पता लगाया था।
ब्रह्मा अस्त्र का मान रखा था, खुद ब्रह्मा अस्त्र के अंदर बंद गए थे और लंकापति रावण के सोने की लंका को जलाकर प्रभु राम की शक्ति का परिचय करवाया था। मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी के स्थान पर पूरा पर्वत उठा करके लेके आए थे। नागपाश में बंधे हुए राम और लक्ष्मण को अहि रावण की कैद से छुटा करके लेकर के आए थे। अपने जीवन में इस प्रकार के अद्भुत अविश्वसनीय कार्य का संपूर्ण श्रेय उन्होंने प्रभु राम को दिया। अपने आप को प्रभु राम का एक छोटा सा सेवक बताया। प्रभु राम को अपने दिल में बसाने की बात को प्रमाणित करने के लिए हनुमान जी ने सीना चीर करके और प्रभु राम को अपने सीने से प्रकट किया और भक्त की लाज रखने के लिए भगवान भी उनके सीने से प्रकट हो गए। युगों युगों तक अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद में कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए वीर हनुमान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय।